ब्रेक के बाद स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत आगरा से करेंगे, जहां ब्लॉसम स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। और साथ ही बात होगी कराहल की, जहां पर कराहल करियादेह मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे डाली गई मुरम और मिट्टी बारिश के कारण दलदल में बदल गई है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा में विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर खंडारी स्थित ब्लॉसम स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अस्पताल की डायरेक्टर और आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता मल्होत्रा और डायरेक्टर डॉक्टर सचिन मल्होत्रा ने केक काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श और रियायती दरों पर जाँच की सुविधा दी गयी। डॉक्टर सुनीता मल्होत्रा ने बताया कि पिछले 8 सालों में आईवीएफ सेंटर में 1500 से अधिक सफल केस किए जा चुके हैं। वहीं डॉक्टर सचिन मल्होत्रा ने निसंतान दंपतियों से विशेषज्ञ परामर्श लेकर उचित उपचार कराने की अपील की। नमस्कार आगरा वासियों, मैं डॉक्टर सुनीता मल्होत्रा फ्रॉम ब्लॉसम्स आईवीएफ सेंटर से बोल रही हूँ। हमारा सेंटर खंडारी पे है और हम लोग यहाँ पर 8 साल से आईवीएफ की सुविधाएं दे रहे हैं। आज 25 जुलाई को वर्ल्ड आईवीएफ डे पे मैं अपने सभी कपल्स को ये बताना चाहूँगी कि आईवीएफ एक बहुत ही सुरक्षित प्रणाली है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले 8 सालों में अराउंड 1500 के आसपास हमने केसेस किए हैं और हमारी सक्सेस रेट अराउंड 60 to 70% रही है। और आज हमने अपने हॉस्पिटल में एक कैंप भी लगाया है, जिसमें हम फ्री आईवीएफ कंसल्टेशन और अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और बाकी जांचों पे भी अप्रॉक्सीमेटली 30% के अराउंड उनको कंसेशन दिया है हमने पेशेंट्स को। और मैं अपने सभी पेशेंट्स को या कपल्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप आईवीएफ को लेके अपने मन में कोई भ्रम ना पैदा करें। इसके साथ जो रिलेटेड मिथ्स होते हैं कि इसमें हमारा एग या हमारा स्पर्म नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, पेशेंट को हर चीज़ बताई जाती है। और आजकल की टेक्नोलॉजी में तो हम सारी चीज़ों पे क्योंकि पेशेंट को हर चीज़ विटनेस कराते हैं, इसलिए पेशेंट हर तरीके से अपने आप से सेटिस्फाइड रहेगा कि ये इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है। और दूसरा, कभी कभी मिथ ये रहता है कि पेशेंट ये सोचते हैं कि इसमें एक कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना नॉर्मल रूटीन वर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन फ्रॉम ब्लॉसम्स हॉस्पिटल who is really taking care, Blossom Hospital under care of Dr. Sunita Malhotra is really taking care of the patients who are infertile, जो निसंतान दंपति है। उनका इलाज आज तक जितने भी निसंतान दंपतियों का हमारे यहाँ हुआ है, लगभग 75% लोगों को प्रेगनेंसी हुई है, बच्चे हुए हैं। लगभग पिछले 8 साल के हमारी जर्नी में हम 1500 कपल्स को ट्रीट कर चुके हैं और उनको हम संतान सुख से अनुभूति कर चुके हैं। मुझे ये लगता है ये जर्नी हमारी आगे और अच्छे कलर्स के साथ, फ्लाइंग कलर्स के साथ आगे और भी जाएगी। और मैं आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि यदि आपके आसपास भी कोई निसंतान दंपति हो और वो इलाज कराने के लिए इच्छुक हो, तो कृपया करके हमारे सेंटर पे भेजिए। हमारे यहाँ डॉक्टर सुनीता मल्होत्रा आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी को लीड करती हैं और उसी में मैडम का स्पेशलिटी है। और फर्दर आई वुड रादर से कि जो आईवीएफ डे है टुडे, इट्स डे ऑफ हैप्पीनेस। कई सारे इनफर्टाइल कपल्स हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे। आईवीएफ डे एक तरह से उनकी हैप्पीनेस का मोड है। दे बिकम, उनको डिलीवरी हुई, उनको बेबी हुआ, उनको बच्चे हुए, तो एक आईवीएफ को एक टैबू की तरह ना लें, एक स्तंभ की तरह ना लें, एक बांझपन की तरह ना लें, इसको एक बीमारी की तरह लें और इसका इलाज कराएं। इलाज कराने के लिए एक अच्छा डॉक्टर, योग्य डॉक्टर चुनिए जिसके पास क्वालिफिकेशन पूरे हो, जिनका एक अस्पताल अच्छा चुनिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ आपका पेशेंट बड़ा सिक्योर्ड है, सेटिस्फाइड है। और तीसरा, एक अच्छा सा साधन पकड़िए जो आपको यहाँ तक। हम आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं की नगर पंचायत वजीरगंज स्थित दिव्यांग आश्रम में पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद डीपी यादव का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया। दिव्यांग आश्रम वजीरगंज और ओम बगलामुखी जन सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष उनीश पाल सिंह ने डीपी यादव के सामाजिक और राजनीतिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मिठाई बांटकर जन्मदिन की खुशियां मनाई और समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य सुनीरा सिंह गौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आज
वो शख्स नायकों में महानायक, सभी योजनाओं, सभी शिक्षा संस्थान, उद्योगों के मसीहा। विचित्र बात यह है कि किसी से निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक का ज्ञान, हर चीज़ का अनुमान और बहुत सरपंच से प्रधानी से लेकर मंत्री तक की राजनीति का सफर तय करने वाले माननीय डीपी यादव, जिनकी एक एक आवाज़ में हर गरीब, नौजवान, छात्र, बेरोजगार सब साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का हम हमारे सभी साथियों के लिए सौभाग्य है जो 77वां जन्मदिन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूँ आप लोगों के आने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बंगलामुखी, जय मां। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। वारजुड़कर बंधुओं के भाजपा में शामिल होने के बाद चिमूर विधानसभा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष की कमजोर होती स्थिति के बीच कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने क्षेत्र पर विशेष फोकस बढ़ा दिया है। पिछले एक महीने में उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन और पार्टी प्रवेश कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया है। वहीं मानसून सत्र के चलते उनके मुंबई में व्यस्त रहने के कारण शिवानी वडेट्टीवार ने चिमूर में सक्रियता बढ़ाते हुए हाल ही में भाजपा में शामिल हुए वारजुड़कर बंधुओं पर तीखा हमला बोला आहे की काँग्रेस कार्यकर्ते कुठेतरी डिस्टर्ब झालेले आहेत। काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उलट उत्साहाची लाट आहे। सगळेजण उत्सव म्हणून राहिलेले आहे की फायनली जे काँग्रेस पक्षावर लागलेला ग्रहण होता तो आज कुठेतरी ग्रहणाच्या बाहेर काँग्रेस पक्ष आलेला आहे। सगळ्यांना काँग्रेस पक्षासाठी जे काम करायचं, काँग्रेस पक्षाच्या बळकटीसाठी जे काम करायचं त्याचा खुल्या मनाने ताकदीने उतरून ते करू शकतील अशी भावना काँग्रेस पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यामध्ये आहे। आणि जे इकडे त्रस्त होऊन, ज्यांना मी आताच रंगाबिल्ला म्हटलं, त्यांना त्रस्त होऊन तिकडे गेले होते ते अनेक लोक परत पक्षामध्ये एंट्री घेण्यासाठी सुद्धा उत्सुक आहेत। मोठी रांग लागणार आहे काँग्रेस पक्षामध्ये। काँग्रेस पक्षाचा पुनर्जन्म जे म्हणू शकतो ते आज 100% झालेलं आहे। कोणीही कितीही गेलं तरी काँग्रेस पक्षाचा जे काँग्रेस पक्ष जे आहे ते काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता, आणि आज आपण बघू शकतो मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता प्रत्येक जिल्हा परिषद वाईज जी मीटिंग लावली ते मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता उलटलेला आहे। याच्यावरून हेच सांगू शकते की काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता जो दबून होता आज तो खुलून समोर आलेला आहे। ताई, आत्ताच तुम्ही नुकतंच मला वाटते शंकरपूरला आणि आता राष्ट्रसंतांच्या तपोभूमीत हे जे तुम्ही कार्यकर्ता मेळावा, याचा नेमका उद्देश काय आहे हे सगळं घेण्याचा? नाही, ही जी सरकारची वेळोवेळी प्रयत्न जे राहते, जे काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्याला किंवा काँग्रेस पक्षाला संपवण्याचं जे धोरण हे लोक घेऊन चाललेलं आहे वर्षानुवर्ष, अयशस्वी धोरण जे घेऊन चाललेले आहेत, त्याचा परत एक यांचा कटू प्रयत्न म्हणजे SIR। तर त्या SIRच्या माध्यमातून कशा प्रकारे काँग्रेसच्या मतदाराला वळगून यांचं मतदार यादीतून नाव कसं हटवता येईल यासाठी जे प्रयत्न चालू आहे भारतीय जनता पक्षाचे, त्यासाठी आजचा जो हा प्रशिक्षण शिबिर आम्ही राबवली होती की कशा प्रकारे ही SIRची प्रक्रिया होऊन राहिलेली आहे। जिल्हा परिषद वाईज लावण्याचं कारण एवढंच की आता शेतकऱ्यांचे शेतीचे दिवस आहेत, त्यावेळेस आम्ही त्यांना तालुक्यावर बोलवून त्यांची वेळ न घेण्यापेक्षा आम्हीच जिल्हा परिषद क्षेत्रामध्ये येऊन त्यांच्यासोबत त्यांच्या माध्यमातून हा कशा प्रकारे SIRचं धोरण जो राबवून घेता येईल त्याच्यासाठी आजची ही मीटिंग होती। गेली 2 टर्म लाखोच्या संख्ये म्हणजे लाखो मतदारांनी मतदान केलं सतीशभाऊ वारजुरकरला, आणि आता ते पक्षातून बाहेर पडले, भाजपामध्ये गेले। त्यामुळे आपला काँग्रेस पक्ष चिमूर विधानसभा क्षेत्रातून संपला का, असं तुम्हाला काय वाटतं याच्यावर? जे 4.5 वर्ष 5 वर्षापैकी 4.5 वर्ष क्षेत्रातून निघत नव्हते, तरीही लोक काँग्रेस पक्षाला बघून लाखो, जसं तुम्ही सांगितलं, लाखोच्या संख्येने काँग्रेस पक्षाला मतदान करत होते। म्हणजे 4.5 वर्ष यांचं तोंड न बघता फक्त चिन्हाला बघून लाखोच्या संख्येने काँग्रेस पक्षाला मतदान करत होते। तर आज तुम्ही विचार करा, जेव्हा कार्यकर्ता आणि आम्ही सगळे काँग्रेसचे सगळे जे ज्येष्ठ नेते आहेत तिथे सगळे जर आम्ही आतापासून तयारीला लागू तर किती लाखोच्या संख्येने काँग्रेस पक्ष निवडून येईल हे आज या सगळ्यांच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांना दिसतं। चिमूर विधानसभा क्षेत्राला मुख्य नेता नाही, हे असं प्रत्येक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुद्धा संभ्रम आहे, आम्ही ऐकलेलं आहे, आणि BJPच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुद्धा संभ्रम आहे। मुख्य नेताच नाही, त्यांचं नेतृत्व कोण करणार? बघा, नेते येत जात राहतात। आजकाल तर घोडाबाजारी चाललेली आहे नेत्यांची। अनेक खासदार इकडनं तिकडे चाललेले आहे, अनेक आमदार इकडनं तिकडे चाललेले आहेत।
नेता हा खरंच पक्ष नसतो, कार्यकर्ता हा पक्ष असतो आणि कार्यकर्ता जोपर्यंत खंबीर आहे तोपर्यंत पक्ष, काँग्रेस आणि चिमूर हा जो बालकिल्ला आधीपासून होता तो नेहमीच राहील याचा आम्हाला विश्वास आहे. चिमूर विधानसभा क्षेत्राच्या विविध विकास कामाबाबत आपण काय सांगाल? नाही, विविध विकास कामांच्या बद्दल मी हेच सांगू इच्छिते की इकडचे जे आमदार आहेत ते जेव्हा अधिवेशन चालू असते तेव्हा अधिवेशनामध्ये त्यांची उपस्थितीत राहत नाही. जे विकासाचे प्रश्न राहतात ते अधिवेशनामध्ये मांडले जातात, त्याच्यासाठी त्यांची उपस्थितीत राहत नाही. तर कुठे ना कुठे विकासाचा जो मुद्दा आहे तो चिमूरपासनं दुरावलेला आहे, चिमूरच्या लोकांपासून दुरावलेला आहे. तर अशा वेळेस म्हणून जी तीव्र रोष आपल्याला लोकांमध्ये दिसेल आणि नक्कीच विकासाच्या मुद्द्यावरच 2029ची आणि येणाऱ्या ग्रामपंचायत जिल्हा परिषदच्या निवडणुका होतील. कारण की जिल्हा परिषद सुद्धा या भारतीय जनता पक्षाने अनेक वर्षापासून होऊ दिलेल्या नाही आहे. जे लोकांचे इलेक्शन असतात, जे कार्यकर्त्यांचे इलेक्शन असतात ते होऊ दिलेले नाही आहे. तर लोकशाहीला जे कुठे ना कुठे धक्का पोहोचवण्याचा यांचा प्रयत्न चाललेला आहे, लोकशाही नक्की त्यांना उलटा धक्का पोहोचवेल याचा आम्हाला विश्वास आहे. धन्यवाद. थँक्यू. चंद्रपुर से सीनियर संवाददाता अहफाज उर्फ गोलू पठान की रिपोर्ट। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा के ग्राम सूखा में पुलिया नहीं होने से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के बीच स्थित नाले में बरसात के दौरान पानी भर जाने से 10 से 15 परिवारों का संपर्क कट जाता है। छात्रा पूजा कश्ती ने बताया कि स्कूल आने जाने के लिए परिजन उन्हें नाला पार कराते हैं और कुछ दिन पहले उसका भाई तेज बहाव में बहकर घायल हो गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन से जल्द पुलिया बनवाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि लापरवाही जारी रही तो बड़ा हादसा हो सकता है। सूखा गांव वार्ड नंबर 1 जैन मंदिर के पास रहता हूं। मुझे स्कूल जाने और गांव आने में समस्या होती है। बीच में नाला पड़ता है और यहां पर सड़क है जो मच जाती है और इसमें जो नाला का पानी आता है और इसमें सड़क के भी गिर जाती हैं और बह के भी चले जाते हैं और स्कूल भी नहीं जा पाते जब नाला आ जाता है। और इधर पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है, निकलने में बहुत समस्या होती है। हमारे पापा लोगों ने बहुत आवेदन दिया, लखन पटेल जैसे श्रीमान, जैसे बाबूलाल सरपंच, बहुत से जनों को आवेदन दिया। कितने समय से ये समस्या बनी हुई? लगभग 10-15 साल से। कितने परिवार रहते नाली के उस पार? 15-20 परिवार। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जीवन काशी। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत सूखा। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि सड़क का निर्माण हो जाए और ये पुलिया का निर्माण हो जाए। ठीक। पूजा काछी है। कौन सी कक्षा में पढ़ रही हो? 12वीं। आपको आने जाने में ये नाला बहुत परेशानी की सबब बना हुआ है, क्या कहोगी आप इस बारे में? हम लोग कभी कभी तो स्कूल भी नहीं जा पाते इसकी वजह से। बारिश में हमेशा दिक्कत होती है ना? हाँ। अब तो हाल ये है कि बारिश 12 महीने में होती रहती है ना, तो हमेशा ये परेशानी का सबब बना होगा। हाँ। है कि नहीं? तो और क्या क्या होता है आपको और आपके छोटे भाई बहनों को कुछ परेशानी? कभी कभी तो आ जाता है तो वापस चले जाते हैं, स्कूल नहीं जाते। अच्छा, कितने दिन ऐसा होता है? 10 दिन तक लगभग। हाँ, यहाँ रिसक कर भी गिर जाते हैं। कितने समय से ये परेशानी बनी हुई है 15 आपके साल ध्यान से। लगभग 15 साल से, है ना? जब से हम हुए हैं जब से। आपको तो मतलब जब से आपका जन्म हुआ आपको ध्यान है कि ये नाला है ना? इसी में से निकल के आपको स्कूल जाना पड़ता है ना? हाँ। कहाँ की रहने वाली? सूखा, तहसील पथरिया। अब नाले के उस तरफ कितने परिवार रहते? 2 परिवार। और हम लोग 2 हैं और भी हैं हमारे। बाकी परिवार रहते हैं, हाँ। है ना? क्या नाम है आपका? पूजा काछी। कौन सा गांव है ये? सूखा, वार्ड नंबर 1 के हैं हम लोग। क्या चाहते हो आप लोग? ये बन जाए। ठीक। निकले हो नाले में से, स्कूल से आए हो, अभी छुट्टी हो गई है ना? हाँ। तो ये समस्या कब से चल रही है और क्या दिक्कतें होती हैं तुम लोगों को? 15 साल से चल रही है ये दिक्कतें। 15 साल से चल रही हैं और हमसे पहले जो बच्चे पढ़ते थे यहाँ से निकलने में दिक्कत होती है। जब ये नाला आ जाता है तब हम 8 या 15 दिन तक स्कूल नहीं जाते और हमारे छोटे भाई बहन हैं जो ये भी नहीं जा पाते और जब नाला मुद्दा होता है तो हम लोग निकल भी नहीं पाते और
छोटे छोटे हैं जो वे गिर भी जाते हैं और कोई कोई बुक्स गीली हो जाती हैं और बैग भी बह जाते हैं और ये निकल भी नहीं पाते यहाँ अच्छा, अब जैसे नाला आ जाता है या इतना भी बहुत ज्यादा है नाला, तो इसमें अकेले बन जाता है निकलते? नहीं, हमारे मम्मी पापा आते हैं जब हम स्कूल से आते हैं तब आते हैं लेने को, और जाते हैं जब स्कूल तब भी यहाँ तक छोड़ने आते हैं। मतलब वो दिन भर तुम्हारा इंतजार करते होंगे, है ना? और काम पर जाते हैं तो काम छोड़ कर आते हैं हमें लेने यहाँ तक। इतनी परेशानी है यहाँ से निकलने में। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे आपके नाले के उस तरफ? बहुत सारे। मतलब कितने परिवार रहते हैं? 2 वैसे तो 40-50 लोग हैं, लेकिन 2 परिवार हैं यहाँ। अच्छा, 2 से लगभग 10 परिवार की पता चली हम लोगों को कि 10 परिवार यहाँ रहता है। आप लोग मतलब अपना परिवार बस बता रहे हो कि 2 है ना? हाँ। और कोई अभी तक ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी जिससे कि कोई बच्चा घायल हो गया हो या पानी में डूब गया हो, ऐसा कुछ हुआ क्या? एक बार हुआ था। हाँ। कौन क्या हुआ था? यहाँ से आते समय जब ये नाला आया था तो यहाँ से निकलते समय इस पत्थर में पैर से गिर गए थे। अच्छा, मतलब आपका छोटा भाई बहन कोई है ना? और कहीं और जाके आपके मम्मी पापा ने इसके बारे में किसी अधिकारी को दी है सूचना वगैरह? हाँ, दी है। किसको दी थी? अभी तो गांव के सरपंच को दी थी। और क्या नाम है तुम्हारा? खेमा काची। कौन सी कक्षा में पढ़ती? 10वीं। तुम्हारा क्या नाम है बेटे? हमारे कौन सी कक्षा में पढ़ती? 7वीं। कहाँ की घटना है ये? सूखा। क्या समस्या है? भैया बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे लिए। बच्चों को छोड़ने आना पड़ता है और डेली को जाना पड़ता है। काम कुछ लगा रहे मनो इनको निकालने आना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है यहाँ पर। और 2-3 मैंने लखन पटेल जी को भी सूचित किया था, कोई जवाब नहीं आया। और इतने भविष्य में जितने भी सरपंच बने सबसे बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया है। लगभग कितने परिवार रहते होंगे वहाँ पे? 9 से 10 परिवार हैं। कितनी जनसंख्या होगी? 50-60 जन हैं, 60 से 10। क्या नाम लिखती भाई? गौरी शंकर। कौन सा गांव है? सूखा। नाला आ जाता है तो बाल बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। स्कूल छोड़ने आता पड़ता है, काम करने जाते हैं तो काम छोड़ कर आते हैं और 4-5 दिन तक नाला चढ़ा रहता है। और दादा दादी बीमार हो जाते हैं तो एक दूसरे के घर छोड़ना पड़ता है, घर नहीं पहुंच पाते हैं। और क्या चाहती हैं आप? नाला में रोड बनवाना चाहते हैं और घर तक पुलिया बनवाना चाहते हैं। कौन सा गांव है? सूखा गांव। क्या नाम लिखती हैं? चंदा काछी। ये गुस्से भरा माहौल जो यहाँ का देखने को नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? सब क्या ही बोले, आपने स्थिति देख भी चुकी है, इसके बावजूद भी आप पूछ रहे हैं। लेकिन देखिए आप इस तरफ ना तो यहाँ पर पुलिया है और ना घर तक पक्की सड़क है। क्या करें हम लोग 10-15 परिवार हैं, उस तरफ बच्चे भी रहते हैं, स्कूल जाना पड़ता है उनको। एक न एक काम छोड़ के काम को जाओ मजदूरी करने। गरीब आदमी है तो पहले बच्चों को टाइम निकाल के उनको छोड़ने आओ इस तरफ। और जैसे 4 बजे टाइम होता है तो उनको लेने आओ। कोई काम नहीं कर पाते हैं। मंत्री जी को भी आवेदन दे चुके 2 बार, श्रीमान लखन पटेल जी को, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। और बीते समय में 20 से 25 साल हो गए इस नाला के लिए, कोई भी सरपंच ने ध्यान नहीं दिया है अभी तक। क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं भाई साहब कि पुलिया का निर्माण हो जाए, घर तक पक्की सड़क हो जाए। कौन सा गांव है? ये ग्राम सूखा है, तहसील पथरिया, जिला दमोह। क्या नाम लिखते हैं? हेमराज काछी। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह में पथरिया विकासखंड के शासकीय एकीकृत हाई स्कूल किंद्रोह में मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता और मेन्यू के पालन पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा और खाने की गुणवत्ता भी खराब है। स्कूल के प्राचार्य एसके जैन ने बताया कि स्कूल में 110 छात्रों का नामांकन है, लेकिन रोजाना केवल 40-45 बच्चे ही मध्याह्न भोजन करते हैं, जबकि बाकी टिफिन लाते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं बनता और इसकी शिकायत संबंधित समूह और जिला पंचायत से की जा चुकी है। वहीं स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष गेंदा प्रजापति ने कहा
कि उन्हें मेन्यू की जानकारी नहीं है और जैसा भोजन बनता है वैसा वही परोसा जाता है। अब मामले में प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। जी सर, आप के स्कूल में मध्याह्न भोजन की बहुत गड़बड़ी चल रही है, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने भी देखा है कि मेनू के अनुसार ना तो भोजन बन रहा है, ना ही बच्चों को सही भोजन दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे? देखिए, मैंने तो कई बार जो है मेनू के अनुसार भोजन का मतलब देखा भी है जाके वहाँ पर, अधिकतर जो है मेनू से बनता है, पर कभी कभार मेनू से नहीं बनता है। हमारे मतलब 6वीं से 8वीं तक के जो है 110 बच्चे हैं दर्ज, जिनमें से लगभग 90-95 बच्चे डेली आते हैं, परंतु उसमें से 40-45 बच्चे भोजन ग्रहण करते हैं, बाकी वो भोजन ग्रहण नहीं करते। वो अपने टिफिन लाते हैं, वो स्वेच्छा से नहीं करते वो। तो 40-45 बच्चों का भोजन जो है पर डे वो करते हैं। कभी कभार जो है ज़्यादा भी हो जाता है, जैसे मंगलवार के दिन खीर पूड़ी बनती है तो ज़्यादा जो है बच्चे भोजन कर लेते, 50 भी हो जाते, 52 भी हो जाते। जी जी। लेकिन सर ये एक चीज़ और है, जैसे भोजन में जो क्वालिटी होना चाहिए वो नहीं देखने को मिल रही है। उस बारे में आपने समूह वालों से बोला तो होगा? नहीं, समूह वालों से अभी मतलब जिला पंचायत की टीम भी आई थी निरीक्षण करने, उस समय भी मैंने बोला था, बीच बीच में भी बोलते रहते। कई बार तो ऐसा होता कि बच्चे जो है बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम देखते नहीं हैं उनको, बाकायदा जाके देखते हैं। हमारे एक शिक्षक को भी मैंने नियुक्त किया है, वो पर डे जो है वहाँ पर जाके भोजन का स्वाद भी लेते हैं और देखते भी हैं उसको, कार्यक्रम को कि कैसा चल रहा है। और बाकायदा हमने उसके लिए भोजन के लिए बाकायदा थालियाँ, गिलास और जो सामान था ज़रूरी था वो बच्चों के हिसाब से बाकायदा हमारे विद्यालय में है। ठीक है। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। कराहल करियादेह मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे डाली गई मुरम और मिट्टी बारिश के कारण दलदल में बदल गई है, जिससे राहगीरों खासकर दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी भराव और फिसलन के कारण हादसों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य अधूरा छोड़ देने और समतलीकरण नहीं होने से ये स्थिति बनी है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और ठेकेदार से सड़क किनारे डाली गई मुरम को तत्काल समतल कर आवागमन सुरक्षित बनाने की मांग की है। कराहल से सीनू संवाददाता राममिलन यादव की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां नगर पंचायत क्षेत्र के धर्मपुर बस स्टैंड में जल जमाव और कीचड़ की समस्या को लेकर आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड परिसर में धान रोपकर नगर पंचायत और जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। आजसू जिला युवा प्रभारी मुकेश यादव ने कहा कि बारिश के बाद बस स्टैंड में जल भराव और कीचड़ से यात्रियों, दुकानदारों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने जल्द सफाई, जल निकासी और सड़क मरम्मत की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। प्रदर्शन में कई आजसू कार्यकर्ता मौजूद रहे। धन रोपनी किया गया, किस उद्देश्य को लेकर? यह उद्देश्य किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है और ना ही हम ये कहेंगे कि जो सिटिंग प्रतिनिधि है उनके खिलाफ। आप आम आदमी जो है डेली के बेसिस में इसको फेस कर रहा है। ना यहाँ पे मौजूदा पानी पीने का व्यवस्था है, ना बैठने का अच्छा व्यवस्था है, ना लाइट का व्यवस्था है, ना शौचालय का व्यवस्था है। बस स्टैंड सिर्फ नाम मात्र का है, यहाँ से सिर्फ टोकन कटता है और कागजी कार्रवाई होता है। बस स्टैंड का प्रभार एक थाना चौक संभाले हुए है और दूसरा सदर हॉस्पिटल के पास बाईपास चौक संभाले हुए है। आज तक बहुत से, हम लोग को तो पता है बस स्टैंड इसको बोलते हैं, बहुत सा जगह पे जाइएगा और पूछिएगा बच्चा लोग से कि बस स्टैंड लातेहार का कहाँ है, नहीं बता पाएगा। ये किसका फेलियर है? 2004 में हमारा लातेहार जिला बना है, उसके बाद से क्या किसी को भी इस चीज़ का आवश्यकता नहीं समझ में आया कि आम आदमी का जो जरूरी का चीज़ है, रोज़ यहाँ से डाल्टनगंज के लिए बस जाती हैं, उधर गढ़वा तरफ के लिए जाती हैं और रांची तरफ के लिए जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है सिर्फ आम आदमी फेस कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितना भी जनप्रतिनिधि है सब आप ही के गठबंधन के लोग के हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इसको सुव्यवस्थित करें? इसीलिए तो हम लोग शुरुआत ही कर दे रहे हैं। हम लोग ये नहीं कर सकते कि हमारा सीटिंग एमएलए है, हमारा सीटिंग नगर पंचायत अध्यक्ष है तो हम गलत चीज़ को गलत नहीं बोलेंगे। गलत बोलना कहीं से ये थोड़ी है कि हम पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे। जो दिक्कत आम आदमी फेस कर रहा है उसको उठाने का जिम्मेदारी भी तो हमारा है। तो ये जिम्मेवारी तो आखिर है ना नगर पंचायत अध्यक्ष को है,
तो वो क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? पहल नहीं कर रही थी, इसीलिए तो इस चीज़ को किया गया धन रोपनी। हम इसी चीज़ को नज़र में लाने के लिए तो किए हैं। चूँकि वो गठबंधन धर्म में आप ही के लोग हैं, अपने लोग आप विरोध कर रहे हैं, अगला का कर्तव्य है। अगर गलत के खिलाफ अब अपने लोग नहीं समझाएंगे तो दूसरा समझाने से पहले हम अपने ही समझा लेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ लौकुश कुमार यादव। डिजिग्नेशन है मेरा लातेहार प्रखंड युवा प्रभारी। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। तुरकोलिया में जिला परिषद क्षेत्र 21 के मध्य पंचायत स्थित बसवरिया टोला में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। जर्जर सड़क के कारण बरसात में स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। जिला पार्षद सुमन वर्मा के कोष से वार्ड नंबर 5 में सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बसवरिया टोला और शर्मा टोला के लोगों को चरगाहा और बाजार आने जाने में सुविधा मिलेगी। जिला पार्षद प्रतिनिधि हेमंत किशोर वर्मा ने बताया कि लंबे समय से चली आ रही ग्रामीणों की मांग पूरी हो रही है। कहना ये है कि बहुत दिन से सड़क ही बहुत खराब था, पानी इसमें लग रहा था, पूरा गाँव का पानी यहीं पे जमा हो रहा था। बच्चा सबको जो स्कूल में जाता है उसके लिए बहुत दिक्कत हो रहा था आने जाने के लिए, और ग्रामीण लोग को भी बहुत दिक्कत हो रहा था। पानी लग जाता था, बहुत पानी लगता था, ढेर दिन तक पानी रहता था, लगभग बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये जो जिला परिषद हेमंत वर्मा जो हैं वो अपने एथी से ही गाँव के लोग रक्षा के लिए ढलवा रहे हैं अपना फंड से। जी, अपना फंड से ढलवा रहे हैं। गाँव लोग को असुविधा देखते हुए सुविधा के लिए बच्चा सबको बहुत दिक्कत हो रहा था स्कूल में जाने के लिए, और पानी सड़ जाता था। यही बात है। अब तक तो ठीक हो गया जी, अब ढला रहा था, बहुत बढ़िया है। इतना दिक्कत होता इतना खाल रहा ठेउन को आदमी आवे जाए के इतना की गाड़ी घोड़ा के स्कूल के बच्चा सके। अब हेमंत सर अपना फंड से बना रहा बा, अच्छा काम कर रहा बा। रोड का बारे में तो कहे कि भाई ये बड़ा बढ़िया बना था, है न, बड़ा बढ़िया बनता, बड़ा परेशानी रखा हेमंत जी का बस तरफ से बना था। हाँ, बड़ा बढ़िया बा, बहुत जनता बस यहाँ गाँव के लोग खुश बा। बहुत दिन से हमें बहुत खराबी लगा, बहुत परेशानी यहाँ के लोग के, बहुत परेशानी लगा। आज बना था, बहुत खुशी बा यहाँ के लोग के, और बहुत अच्छा लागल। हेमंत भैया के तरफ से बना था ही, और बहुत कौन फंड से बना? जिला परिषद से हेमंत भैया के तरफ से बना था। आज रोड ढला जाए, बहुत लोग के खुशी वैसे कि पानी से, कचरा से, इस सब से बहुत विचित हो जाएगी। क्या कौन सी नाम है अपने? हमारा नाम संजीत शर्मा बा। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। श्री क्षेत्र माहौर में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर विट्ठल रुक्मणी मंदिर से ब्राह्मण गली की महिलाओं ने भक्ति और उत्साह के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। पूरे नगर में संगीत में रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने फुगड़ी खेलकर भक्तिमय माहौल बनाया। इस दौरान छोटी बालिकाओं को विट्ठल रुक्मणी का स्वरूप देकर उनकी आकर्षक झांकी भी निकाली गई। आयोजन में कारनाव, कोटकर, देशपांडे, बेलखेड़े, आमले, कुलकर्णी सहित कई परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नांदेड़ से सीनियर संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। पलामू पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन के बरामदगी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 104 मोबाइल फोन बरामद कर उनके सत्यापित वास्तविक धारकों को सौंप दिए। शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बरामद मोबाइल उनके मालिकों को वापस किए गए। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर CIR पोर्टल और अन्य तकनीकी माध्यमों की मदद से इन मोबाइलों को ट्रेस किया गया था। बरामद अधिकांश मोबाइल पिछले 2 महीनों में गुम हुए थे। मोबाइल बरामदगी में रेहला थाना सबसे आगे रहा, जहाँ से 14 मोबाइल मिले, जबकि लेस्लीगंज और शहर थाना से 10-10, सदर थाना से 9, सतबरवा और रामगढ़ थाना से 8-8 मोबाइल बरामद किए गए। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्रों से भी मोबाइल फोन बरामद हुए। सभी मोबाइलों का सत्यापन करने के बाद उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। पलामू पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने की स्थिति में तत्काल CIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं या नजदीकी थाना में सूचना दें, ताकि तकनीकी सहायता से मोबाइल की बरामदगी की जा सके। पलामू से सीनियर संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। नीट पेपर लीक छात्रों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों के विरोध में रामनगर के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष मोतीउर रहमान ने किया और जिलाध्यक्ष नरेश राम मौजूद रहे।
कार्यकर्ताओं ने दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग की। शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ, पेपर लीक बंद करो के नारे लगाए गए। मोतीउर रहमान ने कहा कि पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। छात्रों की आवाज दबाने के लिए लाठीचार्ज और मुकदमे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। एसडीपीओ निहार भूषण, एसडीओ चांदनी कुमारी और थानाध्यक्ष पंकज सिंह पुलिस बल के साथ तैनात रहे। रामनगर पश्चिम चंपारण से सीनियर संवाददाता पीतांबर शर्मा की रिपोर्ट। सतना में सतना और मैहर जिले की जिला विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा की संयुक्त बैठक शनिवार को सतना कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में दोनों जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अधोसंरचना, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी परियोजनाओं की गुणवत्ता, समय सीमा पर चर्चा करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। सतना से सीनियर संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।